नमस्कार दोस्तों, गुरुजी टॉप तक स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम सतीश है और आज दोस्तों विज्ञान का 2022 के पेपर का डिस्कशन करते हैं। दोस्तों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो कृपया वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसका देखिए कोड दिया हुआ है 824BJ और इसमें दोस्तों देख लीजिए 2022 का पेपर है और विज्ञान, इसमें देखिए 70 नंबर का पेपर आता है। तो चलिए दोस्तों इसमें देखिए बाकी चीज़ें दी हुई हैं, इसमें आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलते हैं, बाकी और सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्न आए हुए थे। प्रश्न है वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे जल है, हीरा, कांच, तारपीन का तेल। तो इसमें दोस्तों जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हीरा। तो ऑप्शन सेकेंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है वो दोस्तों हीरा का होता है। दोस्तों दूसरा प्रश्न है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। तो दोस्तों जब भी निकट दृष्टि दोष होता है तो उसमें अवतल लेंस का उपयोग होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर दोस्तों दूर दृष्टि दोष के लिए पूछा जाता है तो उसमें उत्तल लेंस का उपयोग होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है चुंबकीय बल रेखाएं और इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सदैव समांतर होती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, परस्पर काटती हैं। तो दोस्तों जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है यदि फाई बराबर चुंबकीय फ्लक्स, बी बराबर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा ए बराबर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, तो इनके बीच सही संबंध है। तो दोस्तों जो फाई बराबर होता है वो होता है बी इंटू ए। अब देखिए इसमें फाई बराबर बी इंटू ए कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है, तो अगर ऑप्शन ए देखा जाए तो ये करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अगर दोस्तों यहाँ पर बी को रोक लिया जाए और ए को इस तरफ भेज देंगे तो 5/ए हो जाएगा और बराबर बी। तो दोस्तों यही एक ऑप्शन है जो कि करेक्ट हो जाएगा, बाकी देखिए इसमें सभी ऑप्शन रॉन्ग हैं। चलिए दोस्तों और भी देखते हैं क्या क्या प्रश्न आए हुए थे। दोस्तों प्रश्न नंबर 2 में अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। दर्पण की फोकस दूरी क्या है? तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। दूसरा देखते हैं 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें दोस्तों सिंपल फार्मूला होता है, ये होता है कि R बराबर होता है 2F या फिर F बराबर R/2। तो इसमें दोस्तों 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी दी हुई है, तो यहाँ पर F की जगह पर रख देंगे 40 और ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। तो इसमें दोस्तों वक्रता त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, अब इसमें दोस्तों जो भी प्रश्न रह जाएंगे उसको मैं आपको अगले वीडियो में उपलब्ध करा दूंगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्या इसमें भी देखिए यहाँ पर सिंपल ही पूछा गया है और ये 4 नंबर में आया हुआ है। इसमें 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों और देखते हैं क्या क्या प्रश्न आए हुए थे। प्रश्न नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और दोस्तों ये 7 नंबर में पूछा गया था। इसमें दोस्तों अथवा में दिया हुआ है विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, इसकी रचना का सचित्र वर्णन कीजिए, इसकी कार्यविधि समझाइए एवं विद्युत मोटर का उपयोग लिखिए। दोस्तों विद्युत मोटर या फिर जनित्र, इसमें से एक प्रश्न हर वर्ष पूछा जाता है, तो दोस्तों आप लोगों को ये प्रश्न तैयार रखने हैं। प्रश्न नंबर 5 में दिया हुआ है शुद्ध जल का पीएच मान है। तो दोस्तों जो शुद्ध जल होता है ये तो ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तो इसका पीएच मान होता है 7। अगला है दोस्तों अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु है। तो इसमें दोस्तों जो अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु है वह है कॉपर। तो दोस्तों कॉपर इसमें का आंसर सही हो जाएगा। अगला दोस्तों देखते हैं प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों प्रोपेन में क्या होता है, जो कार्बन संख्या होती है वो 3 होती है। अब दोस्तों इसमें देखिए 3 कहीं पर भी नहीं है, केवल सेकंड ऑप्शन में ही है, तो यही दोस्तों प्रोपेन का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 6 में देखिए इसमें जो है IUPAC नाम लिखना है। तो सिंपल है, देखिए कार्बन संख्या कितनी है, 1 2 3 4, 4 होता है तो ब्यूट लिखते हैं। और इसमें दोस्तों इस प्रकार से कोई भी श्रृंखला दी रहती है तो उसके बीच में सिंगल बॉन्ड ही होता है, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। ये इसका IUPAC नेम हो चुका है। अब दोस्तों देखिए दूसरा दिया हुआ CH3COOH। अब दोस्तों इसमें देखिए कार्बन की संख्या 2 है और यहाँ पर ये COOH एक क्रियात्मक समूह है। दोस्तों इस संरचना को इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। तो अगर कार्बन की संख्या 2 रहेगी तो उसके लिए लिखा जाता है दोस्तों एथ। अब देखिए इसमें COOH होता है तो इसमें लिखा जाता है ओइक अम्ल, तो ये दोस्तों एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल।
दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया है, मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि धावन सोडा तथा मीठा सोडा का नाम तथा रासायनिक सूत्र लिखिए। अब दोस्तों जो धावन सोडा होता है वो होता है Na2CO3 और दोस्तों जो मीठा सोडा होता है वो होता है NaHCO3। तो इसका दोस्तों रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और ये दोस्तों जो धावन सोडा होता है इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। तो यही दोस्तों इसमें लिखना था। अब दोस्तों अगला प्रश्न दिया हुआ है, द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों प्रश्न नंबर 8 है, संक्षारण क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। दोस्तों संक्षारण क्या होता है कि जब कोई धातु किसी नमी या वायु के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित होने लगती है, तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इसका उदाहरण है जैसे कि लोहे में जंग लगना। अगला दोस्तों प्रश्न है, साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो दोस्तों साबुनीकरण क्या होता है, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं और दोस्तों यही प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, आवर्त सारणी में आवर्त तथा समूह को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों जो आवर्त सारणी में इस समय कुल आवर्त 7 हैं तथा वर्ग या फिर समूह 18 हैं। 18 समूह हैं और 7 आवर्त हैं और दोस्तों कुल ज्ञात तत्व 118 हैं। दोस्तों अथवा में ये देखिए 3 प्रश्न आपको दिए गए हैं। प्रश्न नंबर का में रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में पूछा जा रहा है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है कि इसमें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का तो ऑक्सीकरण होता है तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, इसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न दिया हुआ है सजातीय श्रेणी। अब दोस्तों सजातीय श्रेणी के बारे में आपको याद रखना है कि समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों उनके अणुभार के बढ़ते या घटते क्रम में रखा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार की जो श्रेणी बनती है इसे सजातीय श्रेणी कहते हैं, जैसे कि CH3OH, CH2, C2H5OH। अब ये दोस्तों होता है मेथिल अल्कोहल और ये होता है एथिल अल्कोहल। इसी प्रकार से इसमें देखिए क्रियात्मक समूह समान है। अगला दोस्तों है मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं। तो इसमें दोस्तों मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में लिखना है इसके अंदर, जैसे कि इसमें कुल ज्ञात 63 तत्व थे और इन्होंने जो है तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा था। दोस्तों प्रश्न नंबर 9 है, वह प्रक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उपचयी अभिक्रियाएं, अपचयी अभिक्रियाएं और इसमें देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों या सामान्य अभिक्रियाएं। तो इसमें दोस्तों होता है कि यह अपचयी अभिक्रियाएं होती हैं, तो दोस्तों यही बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, चर्मदाह या पैलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है। तो दोस्तों विटामिन से संबंधित एक प्रश्न हर वर्ष पूछा जाता है, तो इसमें देखिए दोस्तों विटामिन B5 ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्वसन में, उत्सर्जन में, पाचन में, पोषण में। तो दोस्तों जो हीमोग्लोबिन होता है यह होता है रक्त के अंदर और यह दोस्तों श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, तो इसमें दोस्तों फ्लोएम द्वारा जो भोजन का स्थानांतरण होता है वो होता है सुक्रोज के रूप में। तो दोस्तों और भी देखते हैं क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, देखिए इसमें प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया था, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है और वह किसका पाचन करता है। तो दोस्तों लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो कि भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब दोस्तों अगला प्रश्न दिया हुआ है, परागकण का नामांकित चित्र बनाइए। तो दोस्तों इसमें पुष्प से संबंधित भी हर वर्ष परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी दोस्तों आप देख लीजिए क्या क्या प्रश्न इसमें पूछे गए थे। तो दोस्तों इसमें कुल 12 प्रश्न ही पूछे गए थे और इस प्रश्न पत्र को आप तैयार कर लीजिए और दोस्तों इसमें जो भी प्रश्न छूट गए हैं उनको मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।